हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइस, आप एक स्टूडेंट हो और आप चाहत रखते हो कि आप मैथ में 100 नंबर लाओ। आप मैथ में 100 नंबर लाना चाहते हैं। हर स्टूडेंट चाहता है कि उसे मैथ में 100 नंबर मिले। तो गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि हम मैथ में 100 नंबर कैसे लाएंगे। गाइस, मैथ एक काफ़ी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। आपको मैथ को रुचिकर बनाना होगा। जैसे गाइस, हम आपको एक बात बताते हैं। आपने आलू देखा होगा, और आलू का सब्जी आप जब कच्चा आलू को लोगे ना, आप उसको खाओगे तो नहीं खा पाओगे। लेकिन जब उस आप आलू का सब्जी लजीज ढंग से बनाओगे तो आप आलू की सब्जी को ढेरों खा लेते हो। गाइस, मैथ भी कुछ ऐसा ही है। आप मैथ को लजीज बनाओ, इंटरेस्टेड बनाओ, फिर देखो मैथ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज, आज हम जानते हैं कि मैथ में हम 100 कैसे लाएं। तो आइए हम लोग कुछ टिप्स पर चर्चा करते हैं। गाइज, आप ऐसे समझो, आप सबसे पहले आप अपने सोच को पूरी तरह से पॉजिटिव करो। गाइज, आप कोई भी काम करते हो तो आपका सोच पॉजिटिव रहना चाहिए, आपका सोच धनात्मक रहना चाहिए। उसके बाद देखो गाइज, आप अपने इरादा को पूर्णतः बुलंद करो। एक सोच बनाओ कि मुझे 100 लाना है। ठीक है गाइज, अपने आप से आप गाइज एक प्रोमिस करो, एक वादा करो कि मैं 100 लाऊंगा, है ना। फिर आप अपने लक्ष्य की ओर इस तरह से बढ़ो गाइज, एक टेक्निकल अंदाज में। गाइज, आप मैथ के बेसिक पॉइंट को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करो। गाइज, मैथ का जो भी बेसिक पॉइंट होता है जिससे आप रूबरू होते हो, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, एकदम पूरी तरह से मजबूत करो। जैसे गाइज, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, आपका एलसीएम है, एचसीएफ है, भिन्न का जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है, वर्गमूल है, घनमूल है। गाइज, ये सब मैथ का बेसिक पॉइंट है और आप इस पर पूरी तरह से पकड़ बनाओ। समझ रहे हो गाइज? अब देखो गाइज, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइज, आप जिस क्लास के स्टूडेंट हो, आप मान लो कि आप 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, आप जिस क्लास के स्टूडेंट हो, आपका जो मैथ का जो चैप्टर है उसका बेसिक पॉइंट पर अवश्य ही फोकस करो गाइज। ठीक है, आप जिस क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको ये नहीं देखना कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हो, आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको चैप्टर का जो बेसिक पॉइंट है उस पर फोकस करना होगा। क्योंकि गाइज, अगर आपका बेसिक पॉइंट कमज़ोर रहेगा, जैसे गाइज आप इतना समझो, आपने घर बनते हुए देखा होगा, अगर घर का फाउंडेशन कमज़ोर रहेगा तो आपका ऊपर का जो बिल्डिंग है वो आपका कमज़ोर ही रह जाएगा। इसलिए गाइज, आप बेसिक पॉइंट पर, आपका जो बेसिक पॉइंट है उसको आप मजबूत करो। आप जिस क्लास के स्टूडेंट हो, चैप्टर के बेसिक पॉइंट पर फोकस निश्चित करो। फिर गाइज, शुरू में आप इजी प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करो। आप गाइज स्टार्टिंग में हार्ड प्रॉब्लम का प्रैक्टिस मत करो, शुरू में आप इजी प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करो। फिर गाइज, जब आपको चैप्टर का बेसिक पॉइंट और इजी प्रॉब्लम हो जाए तब आप हार्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ो। गाइज, आप समझ रहे हो, हर चैप्टर में बेसिक पॉइंट रहता है जो कि आपको उस चैप्टर को कंसेप्ट क्लियर में काफ़ी मदद देता है। आप हर चैप्टर को, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, उसका बेसिक पॉइंट पर पूरा फोकस करो और फिर इजी प्रॉब्लम को पहले करो और फिर आप हार्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ो। और गाइज, फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के समय इतना ध्यान रखो, देखो जब भी आप मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हो तो गाइज मेरी 3 बातों को ज़रूर याद रखो गाइज, कि आपका जो सवाल है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसमें क्या दिया है, क्या आपको गिवन है, फिर आप सवाल में आपको क्या निकालना है और फिर इसमें कौन सा उपयुक्त रूप से फिट बैठेगा, इस पर आप
पूरी तरह से फोकस करो। तो आप इस 3 बातों पर ध्यान रखो कि सवाल में क्या दिया है, सवाल में निकालना क्या है और इसमें कौन सा उपयुक्त रूप से फिट बैठेगा गाइस। अब देखो गाइस, फिर देखो एक बात आप ध्यान रखो गाइस, आपको नियमितता रेगुलरिटी बरतना है। क्लास को आप नियमित अटेंड करो गाइस। क्लास में टीचर के टिप्स को पूरे ध्यान से समझो। आप टीचर के बताए बातों को पूरी तरह से समझने का प्रयास करो। फिर घर आओ और टीचर के बताए टॉपिक की पुनरावृत्ति अवश्य घर में करो। गाइस, मैथ का रेगुलर प्रैक्टिस करो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नियमित प्रैक्टिस मांगता है। गाइस, फिर आप कोई भी बुक से मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हो। आप किसी भी से बना सकते हो, आप भारतीय भवन से बना सकते हो, अग्रवाल से बना सकते हो। लेकिन गाइस, आप मेरी बात जरूर मानना, आप एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस अवश्य ही करना। अब देखो गाइस, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस, वर्कड आउट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य करो। जैसे आपका एक्सरसाइज रहता है, उसमें आपका उदाहरण का सवाल रहता है, आप उदाहरण के सवाल को जरूर सॉल्व करो, ठीक है। और गाइस, अच्छे टीचर के पास पढ़ाई करो। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, जो कॉन्सेप्ट क्लियर पर फोकस करता है। आप ऐसे टीचर का सिलेक्शन करो जो कॉन्सेप्ट क्लियर पर फोकस करता है, जो आपको रटंत प्रणाली से बचाता है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर पर फोकस करता है। आप वैसे टीचर का चयन करो। और गाइस, मैथ को रटंत प्रणाली नहीं बनने दो। आप मैथ को रटो कभी नहीं। मैथ को आप गाइस फुल्ली अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट बना लो, खूब उसको समझो गाइस। और गाइस, एक्सरसाइज के सारे सवाल टीचर से मत पूछो, अपने से ट्राई अवश्य करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका गाइस दिमाग खुलेगा। अब गाइस, हम लोग आते हैं आगे। अगर आपका एग्जामिनेशन नज़दीक हो गाइस, तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस अवश्य ही करो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक से क्या होता है, आपको हर टाइप्स का सवाल देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, आपका हर तरह का सवाल का प्रैक्टिस होता है। और गाइस, फिर हम लोग आते हैं, हर एक चैप्टर का रूल रेगुलेशन का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसको अवश्य करो। आप कोई भी चैप्टर को करते हो, जैसे आप मान लो 12th के स्टूडेंट हो और आप डिफ्रेंशिएशन बना रहे हो, तो डिफ्रेंशिएशन का जो रूल रेगुलेशन है उसको मजबूत करो। सपोज दैट आप इंटीग्रेशन बना रहे हो, आप इंटीग्रेशन के रूल रेगुलेशन को फॉलो करो। तो गाइस, आपको चैप्टर का जो रूल रेगुलेशन है, जिस पर वो चैप्टर का प्रॉब्लम बनता है, आप वैसे रूल रेगुलेशन को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और गाइस, फिर हम लोग आते हैं, जिस एक्सरसाइज का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं गाइस, उसका थ्योरी को पूरी तरह समझो। जैसे सपोज दैट आप डिटर्मिनेंट बना रहे हो, तो डिटर्मिनेंट का जो थ्योरी है, जो रूल रेगुलेशन है, उसका आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसको पूरी तरह समझो, तभी आप प्रॉब्लम को सही से कर सकते हो गाइस। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, आपका सोच बिल्कुल धनात्मक रहे गाइस। नियमित प्रैक्टिस करो। देखो, अगर आप मैथ को एक दिन बनाते हो और एक सप्ताह छोड़ देते, ऐसा मत करो गाइस। आप रेगुलर मैथ की प्रैक्टिस करो और टीचर के गाइडलाइन का पालन करो। एक टीचर क्या गाइड देता है, अपने तजुर्बे से एक टीचर आपको क्या गाइडलाइन देता है, उसको जरूर ओबे करो गाइस। और अपने प्रति स्वयं ईमानदार रहो, आप खुद से ऑनेस्ट रहो, क्योंकि जब तक आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो आप बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। आप मैथ के शतकवीर बनना चाहते हो, आप 100 आउट करना चाहते हो गाइस, इसके लिए आपको सेल्फ ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। और गाइस, अगर आप ऐसे करते हो तो गॉड आपको, ईश्वर आपको शतकवीर अवश्य बनाएगा। और गाइस, इसी बात के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।